नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल स्टडी विद मयंक 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राफेल के बारे में। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, ये अपना पार्ट 2 है राफेल के बारे में। पार्ट 1 में हमने राफेल के बारे में बहुत सी जानकारी पढ़ी थी। अब कुछ जानकारी बची हुई थी जिसको अब हम जानेंगे। देखिए राफेल के बारे में क्या क्या है। देखिए राफेल कहाँ से चला था, किस एयरवेज से चला था। देखिए जो राफेल था वो फ्रांस से पहली बार खरीदा गया, फ्रांस से आया था, तो भाई फ्रांस से ही चला होगा। तो किस एयरवेज से चला था? फ्रांस से। तो मेरीनेक एयरवेज फ्रांस से होकर के 7 पायलटों के साथ 5 राफेल चलते हैं। चलते चलते आते संयुक्त अरब अमीरात या फिर कहिए यूएई का एक एयरवेज है अल डफरा एयरवेज। यही पहली बार यानी प्रथम बार जो यहाँ से चलता है राफेल, प्रथम बार यहाँ लैंडिंग करता है। कितने घंटे बाद? लगभग 7 घंटे बाद प्रथम लैंडिंग अल डफरा में अपना राफेल करता है। जब यह लैंडिंग करता है पुनः यहाँ से फिर चलना प्रारंभ करता है। जब यहाँ से फिर चलना प्रारंभ करता है तो आता है अम्बाला एयरवेज पर। यह अम्बाला एयरवेज है कहाँ? ये अम्बाला एयरवेज अपने हरियाणा में है। जब यहाँ आके ये क्या करता है, आकर के यहाँ लैंडिंग करता है तो यहाँ पे पहले से ही खड़े थे आर.के.एस. भदौरिया जी खड़े थे, जो वायुसेना प्रमुख हैं। इन्होंने क्या किया, इस राफेल का स्वागत किया। भाई इस राफेल का इन्होंने स्वागत किया और इसे 17वें स्क्वाड्रन में शामिल कर दिया। 17वें स्क्वाड्रन में इसे शामिल कर दिया और इन्होंने स्वागत किया। आगे है, जब राफेल यहाँ से यहाँ आ रहा था तो भाई कोई नेतृत्व करता रहा होगा, कोई कैप्टन रहा होगा। नेतृत्व कौन कर रहे थे? कैप्टन हरकीरत सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे, जिन्हें 2009 में शौर्य पुरस्कार भी मिला था। ये सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कैप्टन हरकीरत सिंह के नेतृत्व में ये आया था। आगे दूरी कितनी थी, कितनी दूरी चल करके अपना राफेल आया था? तो 7,364 किलोमीटर की दूरी तय करके अपना राफेल अम्बाला एयरबेस पर पहुंचा था। अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसकी सुरक्षा में कौन लगा हुआ था? तो इसकी सुरक्षा में सुखोई SU-30 MKI इस राफेल की सुरक्षा में लगे हुए थे। अब भाई अम्बाला एयरबेस हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि यहीं पे अपना राफेल उतरा था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अम्बाला एयरबेस की स्थापना 1919 में हुई थी, जबकि इसे अस्थाई यानी इसकी अस्थाई स्थापना कब की गई थी, अस्थाई रूप से कब बना था? तो 1938 में इसे अस्थाई कर दिया गया था। और यहाँ पे पहली बार लैंडिंग कब किया गया था? कौन सा जहाज या कौन सा फाइटर या फिर कौन सा प्लेन पहली बार लैंडिंग किया था? तो MiG-21 फाइटर प्लेन, जिसको जगुआर भी कहते हैं, सबसे पहली बार ये अम्बाला एयरबेस पर लैंडिंग किया था। आगे यहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कब खोला गया है? तो फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल 1948 में यहाँ पे यानी कि अम्बाला एयरबेस पर अम्बाला में पहली बार फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल 1948 में खोला गया था। तो दोस्तों ये रहा अपना थोड़ा सा, अभी थोड़े से पॉइंट और बचे हुए हैं, अभी हम उसको भी देख लेते हैं। आप लोग तब तक इसका आगे देखिए। दोस्तों लिखा हुआ है राफेल की लिखा हुआ है बालाकोट एयर स्ट्राइक, यानी जो बालाकोट एयर स्ट्राइक थी वो कहाँ से हुआ था? जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था वो हुआ था अम्बाला से। आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक कहाँ से हुआ था? अम्बाला से। आगे है, राफेल उड़ाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो कौन थे? हिलाल अहमद थे, जिन्होंने पहली बार राफेल उड़ाया था। और ये कहाँ के हैं? कश्मीर के हैं। अगर पूछा जाए राफेल उड़ाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो वो है अपनी शिवांगी सिंह है, जो है बनारस की यानी वाराणसी की हैं। आगे ये जो राफेल है इसे रखा कहाँ जाएगा? भाई कहीं न कहीं रखना पड़ेगा। इसे रखा कहाँ जाएगा? तो इसे रखा जाएगा अम्बाला एयरबेस पर और हासिमारा एयरबेस पर। ये अम्बाला कहाँ है भाई? हम लोग पढ़े हैं, हरियाणा में है। और बाकी ये जो हासिमारा एयरबेस है ये कहाँ है? तो ये है अपने पश्चिम बंगाल में है। और ये अगर पूछा जाए कि इसका जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस पर लगभग कितना खर्च रखा गया है, तो मेंटेनेंस पर लगभग 400 करोड़ रुपया खर्च इस पर रखा गया है। तो दोस्तों ये रहा अपना राफेल का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।